मेरा नाम सैयद इरफान अली है। मैं एक मर्चेंट एक्सपर्ट हूँ, साथ ही साथ मैं एग्रीम बिजनेस एडवाइज़र भी हूँ। आज का जो वीडियो होने वाला है वो मैंने एक्सपोर्टर के टाइप पे लिखा है। काफ़ी टाइम से मेरे पास क्वेश्चन और इंक्वायरीज इसी हो रही थी कि हम किस टाइप से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किस टाइप से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की दुनिया में आ सकते हैं। तो उसके लिए आज का जो वीडियो का मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो है कि एक्सपोर्टर कितने टाइप के होते हैं, किस टाइप से आप एक्सपोर्टिंग बिजनेस में स्टार्टिंग ले सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज का वीडियो के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ मेरी मेन स्क्रीन के ऊपर और वहाँ देखते हैं हम इसके अंदर। ठीक है ना। वो मैं आपको मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट ना। ओके ठीक है। ओके नाउ कंप्लीट। एक्सप्लोरिंग एक्सपोर्टर प्रोफाइल हमारा आज का टॉपिक है और जिसमें हम टाइप्स ऑफ एक्सपोर्टर की बात करने वाले हैं। कितने टाइप के एक्सपोर्टर्स होते हैं। जैसा आपने अगर देखा हो, आप जब भी डोमेस्टिक लेवल पे बिजनेस करने देखते हैं तो क्या होता है, रिटेलर आएगा, उसके बाद होलसेलर आएगा, स्टॉकिस्ट आएगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, फ्रेंचाइजर आएगा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आएगी जिसका ब्रांड है वो आएगा। सेम टाइप ऑफ एक्सपोर्टर की दुनिया भी है, या आप अलग अलग टाइप्स ऑफ पैटर्न से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जो पहला उसमें आता है वो मर्चेंट एक्सपोर्टर होता है। मर्चेंट एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट की दुनिया का सबसे वास्ट फील्ड है। मतलब जितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पूरे वर्ल्ड में नहीं होगी, उससे ज़्यादा मर्चेंट एक्सपोर्टर इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना। मर्चेंट एक्सपोर्टर क्या होता है कि मर्चेंट एक्सपोर्टर वो होता है कि जो गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता, वो बनाता नहीं है किसी भी टाइप का, ना उसका कोई स्टॉक होता है, ठीक है, ना उसका कोई वेयर हाउसिंग है। वो सिर्फ अपने नेटवर्क्स के थ्रू एक्सपोर्ट करता है। वो जिसका मॉडल है बाय और सेल मॉडल, इधर से लिया उधर दिया, उधर से लिया इधर दिया, उसको बोलते हैं मर्चेंट एक्सपोर्टर। ठीक है ना। इसका एग्जांपल सपोज कीजिए, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मुझे बेडशीट बेचना है। ठीक है। अभी मेरे पास एक यूएसए का इंक्वायरी आई कि मुझे बेडशीट बेचना है। मैंने इंडिया में देखा कि बेडशीट कहाँ का बन रहा है, तो मुझे लगा जयपुर में बेडशीट का अच्छा काम है, सूरत में भी है, जयपुर का। मैंने जयपुर का माल उठाया और यूएसए वाले क्लाइंट को सेल आउट कर दिया। ठीक है। क्या मुझे स्टॉक रखना पड़ा? नहीं ना। क्या मुझे वेयर हाउसिंग करनी पड़ी? नहीं। क्या मुझे इसके लिए इस टाइप की मेहनत करनी पड़ी? मैंने इधर से लिया उधर दिया। ठीक है। उसमें भी मैंने जयपुर वाले पर्सन को बोला कि मेरे इस कस्टम में माल भिजवाइए, यहाँ से मेरा माल वापस यूएसए जाने वाला है। ठीक है। ये बाय एंड सेल मॉडल है, इधर से लेते हैं उधर दिया। ठीक है। बीच में अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, तो मर्चेंट एक्सपोर्टर इसको बोलते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर होता है। ठीक है। मर्चेंट एक्सपोर्टर में जो है आपके प्रोडक्ट अनलिमिटेड है। ठीक है ना। आप चाहे किसी भी प्रोडक्ट में डील कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपके पास एक इंक्वायरी स्पाइस से रिलेटेड आती है कि किसी को हल्दी चाहिए। सपोज़ आपके पास एक प्रोडक्ट आती है कि बेडशीट चाहिए। सपोज़ आपके पास एक इंक्वायरी आती है कि जूट बैग्स चाहिए। तो आप एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं, आप फ्री हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट उस सप्लायर को, उस बायर को दे सकते हैं। बस ज़रूरत है आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो मर्चेंट एक्सपोर्टर के, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर। ये वो एक्सपोर्टर होता है जो अपने ही प्रोडक्ट सेल आउट करता है। ठीक है ना। ये वो प्रोडक्ट है जो अपने ही प्रोडक्ट, मान लीजिए कि जो जयपुर में बेडशीट बनाने वाला पर्सन है, वो अपने ही प्रोडक्ट यूएसए, यूके, यूएई, कनाडा, ब्राज़ील, जर्मनी जैसे कंट्रीज़ में जाके अपने प्रोडक्ट खुद ही सेल करता है, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर में आता है। ठीक है। ये मेक बनाता है और खुद अपने ब्रांड, लोगो और प्रोडक्ट का ध्यान रखता है। एग्जांपल, सूरत में जो बनाने वाला पर्सन है वो डायरेक्ट अपना कपड़ा यूएसए, यूके टाइप कंट्रीज़ में बेचता है, वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर आता है। थर्ड आता है सर्विस एक्सपोर्टर। ये किसी भी टाइप का फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बेचता है, ये अपनी सर्विसेज देता है आगने वाले कंट्रीज़ को। जैसे आप सर्विस एक्सपोर्टर में समझिए, जो मैं बात कर रहा था, सपोज़ कीजिए ऐसा समझिए आप, लखनऊ का एक पर्सन है, वो वीडियोग्राफी में एक्सपर्ट है, साथ ही साथ वो वीडियो एडिटिंग के मामले में भी काफ़ी एक्सपर्ट है। ठीक है ना। अब उसने अपना प्रोफाइलिंग किया, फाइवर पे, फ्रीलांसर वेबसाइट्स पे किया, और सपोज़ उसका क्लाइंट मिला जर्मनी का, जिसको वीडियो एडिटिंग की सर्विस चाहिए थी। ठीक है ना। तो अब इसने अपनी सर्विस को एक्सपोर्ट किया, जर्मनी वाले ने इस सर्विस को इंपोर्ट किया। ठीक है। तो बहुत सी बार इस टाइप के जो काम होते हैं वो सर्विस एक्सपोर्टर में आते हैं। और जो हमारी कंट्रीज़ में जो बड़ी फर्म्स काम कर रही है और जो आईटी के अंदर है, वो जो विप्रो टाइप की है, इन्फोसिस है, जो अपनी सर्विस को एक्सपोर्ट करती है, टीसीएस है। ठीक है। साथ ही सोलोप्रेन्योर भी अपनी सर्विस को एक्सपोर्ट कर ही रहा है, तो ये सर्विस एक्सपोर्ट में आता है। ठीक है। उसके बाद होता है डीम्ड एक्सपोर्टर। ठीक है। डीम्ड मतलब दिखावे का एक्सपोर्टर। बहुत सी बार क्या होता है कि फिजिकल एक्सपोर्ट
गवर्नमेंट है ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट करती है, ठीक है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट और ऐसी जो EU मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के इंडिया के अंदर माल की सप्लाई करता है, ठीक है ना। तो इसका एक अलग क्राइटेरिया होता है, गवर्नमेंट ने इसके लिए क्राइटेरिया नोटिफाइड किया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर कि अगर इतना क्राइटेरिया आप मैचअप करेंगे तो आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में और EU के एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के अंदर आएंगे, ठीक है ना। तो ये गवर्नमेंट के लिए प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, मतलब ये सिर्फ प्रोडक्ट को वही जितना भी प्रोडक्ट बनाता है ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट ही करेगा, वो होता है डीम्ड एक्सपोर्टर। नेक्स्ट जो हमारा है वो है डीम्ड एक्सपोर्टर, जॉइंट वेंचर या एक्सपोर्टर, ठीक है। ये एक अलग पार्टनरशिप टाइप का बेस्ट मॉडल होता है जिसमें जॉइंट वेंचर एक्सपोर्टर होता है। सपोज़ आप समझिए ऊंजा राजस्थान गुजरात का एरिया है जहाँ जीरा की पैदावार होती है, ठीक है ना। जीरा, इसबगोल और क्यूमिन सीड्स में तिलन टाइप के पैदावार की वो बड़ी सारी मंडी है। आपने को एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस आता है, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में अच्छी खासी नॉलेज है। आपने क्या कि आप ऊंजा गए, आपने किसी सप्लायर को पकड़ा, अपने बारे में इंट्रोड्यूस किया और उसको बताया कि मैं आपका जीरा वर्ल्ड लेवल पे लेके जा सकता हूँ, मैं इसको UK, यूरोप, जहाँ भी आपकी टारगेटेड कंट्री है मैं आपको सेल कर सकता हूँ। तो वो पर्सन इस बात पे राज़ी हो गया कि ठीक है आप मेरा प्रोडक्ट लीजिए और आप इस प्रोडक्ट को सेल आउट करिए। इसमें क्या होगा, जब भी वो फर्स्ट पर्सन ऑर्डर लाएगा वो डायरेक्ट इस फर्म को दे देगा और इन दोनों का एक लीगल म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है कि हर डील का इतना % मेरा होगा, ठीक है ना। तो जो ओरिजिनल बायर है उसके पास जो इनवॉइस वगैरह जाएगी वो डायरेक्ट ऊंजा से जाएगी कि यहाँ से माल उठाए, और जो ऊंजा वाला व्यापारी है जो एक्सपोर्टर है इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा कि फला कंट्री से फला बायर जब भी अगर आपके पास आएगा तो आप उसको मना कर दो कि आप उसको माल नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो ये एक जॉइंट वेंचर का कॉन्सेप्ट होता है। जॉइंट वेंचर के कॉन्सेप्ट ज़्यादातर फार्मा सेक्टर में और जहाँ पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं वहाँ काम करते हैं, जहाँ डिस्ट्रीब्यूशनशिप मॉडल होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशनशिप आपकी है, ये कंट्री आपका है या ये एरिया आपका है, यहाँ से आपको अगर कोई सेल हमारे पास आती भी है तो हम उसको डायरेक्ट आपको फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये होता है जॉइंट वेंचर या एक्सपोर्टर। देन एक क्या आता है कमीशन एजेंट एक्सपोर्टर। बेसिकली ये एक्सपोर्टर नहीं होता, ये कमीशन एजेंट होता है जिसको हम सोर्सिंग एजेंट भी बोल सकते हैं। ये बायर साइड से भी हो सकता है, ये सेलर साइड से भी हो सकता है। ये डील का फिक्स % लेता है कि ये बायर और सेलर को मिलवा देता है, ठीक है ना। ये बायर से सेलर को मिलता है, ये एक एजेंट के रूप में काम कर सकता है। सपोज आप समझिए नीदरलैंड के व्यापारी को, बिजनेसमैन को इंडिया से हल्दी लेनी है, तो उसने एक सोर्सिंग एजेंट या ब्रोकर को हायर किया कि आप इंडिया में मेरे लिए हल्दी को ढूंढो, हल्दी का मुझे ये स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट चाहिए। अब उस एजेंट ने क्या किया, हल्दी का पूरा मार्केट एनालिसिस करके नीदरलैंड वाले बायर को यहाँ के सप्लायर से मिलवा दिया कि ये सप्लाई यहाँ का सबसे बेस्ट है और आप इससे हल्दी ले सकते हैं। और बदले में उसने एक फिक्स % ले लिया कि मैं डील का इतना % लूँगा, ठीक है। तो ये ना इसका कोई डॉक्यूमेंट लगेगा, ना इसका डॉक्यूमेंट में कहीं नाम आएगा कि इसने एक्सपोर्ट किया, सिर्फ एक ही सोर्सिंग एजेंट है, ये अपना पैसा लेगा और फ्री हो जाएगा, ठीक है, आगे सप्लायर जाने और आगे बायर जाने। तो ये सारे टाइप ऑफ एक्सपोर्टर हैं, जिसमें हमने बात की मर्चेंट एक्सपोर्टर, सेकंड हमने बात की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर, थर्ड हमने बात की सर्विस एक्सपोर्टर, फोर्थ हमने बात की डीम्ड एक्सपोर्टर, और फिफ्थ हमने बात की कि जॉइंट वेंचर, और सिक्स हमने बात की है कमीशन एजेंट, ब्रोकर या सोर्सिंग एजेंट, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? अगर यहाँ तक आपके बारे में क्लियर हो गया तो चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आप मुझे क्लियर लिख के बताएं, एक्सपोर्ट क्लियर के बारे में लिख के बताएं, ओके। अच्छा, अब हु कैन स्टार्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, ओके। हु कैन स्टार्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को कौन स्टार्ट कर सकता है, किस तरह से इसको स्टार्ट कर सकता है? तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास राइट माइंडसेट हो, गाइडेंस हो, थोड़ा सा इनिशिएट ले सकता हो, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करता है। आप चाहे स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, बिजनेसमैन हैं, सर्विस पर्सन है, बस आपके मन में एक डेडिकेशन होना चाहिए, आपके पास एक गाइडेंस और एक मेंटोरिंग होनी चाहिए, आप उससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आज की वीडियो के लिए था। रियल वर्सेस पेपर एक्सपोर्टर मैंने आपको बता दिया, सारा डीम्ड एक्सपोर्टर ऑल अबाउट आज की वीडियो के लिए था, ठीक है। अच्छा, अगर आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सीखना हो, प्रॉपर आपको लीगल राइटली स्टेप बाय स्टेप इस बिज़नेस को सीखना है कि किस तरह हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिज़नेस में आ सकते हैं, तो आप मेरा ट्रेनिंग एंड कोर्स सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। ये किस टाइप का कोर्स है या किस टाइप की डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन वगैरह है, किस टाइप का कचरे है
अच्छा, अगर अब आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बारे में पता पड़ा है, एक्सपोर्टर के बारे में पता पड़ा है, तो अब आप सीखना चाहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरा ट्रेनिंग सेशन एंड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएगा किस तरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस वर्क करता है, आपको क्या क्या इसमें सीखने की ज़रूरत है, आप किस तरह माल भेजेंगे, किस तरह आप आगे वाले से पैसा लेंगे, ऑल अबाउट मैंने इस बारे में कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में बताई भी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस मास्टरी विद सैयद इरफान, ये आप मेरे चैनल पे फाइंड कर लें, प्रॉपर वीडियो देखें। आपको अगर प्रॉपर माइंडसेट के साथ है, डेडिकेशन के साथ है, तो आप मेरा ट्रेनिंग सेशन एंड कोर्स को ज्वाइन करें, जहाँ आप पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीख पाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।